वालेकुम नाजरीन, अगर आप लोग स्मॉल बजट में सलांटी का कारोबार करना चाह रहे हैं तो ये जो है हमारे पास एक स्मॉल साइज की कढ़ाई जो है उसके ऊपर छानना लगा के हमने इसको फ्रायर जो है बनाया है। ये हम इससे पहले जितनी भी हमने वीडियोस अपलोड की हैं या बनाई हैं वो आपने देखा होगा कि हम बड़े फ्राई प्लांट बनाते हैं या 48 इंच की कढ़ाई के ऊपर ये छानना लगाते थे। ये आप देख रहे हैं कि ये 48 इंच की कढ़ाई है, ठीक है। ये उसके ऊपर छानना लगा हुआ है और ये जो है ऑटोमेटिक फ्राई प्लांट है, इसके अंदर भी 48 इंच की कढ़ाई है और ऊपर छानना लगा हुआ है। तो अगर आप इससे स्मॉल स्केल पे कम बजट में कारोबार करना चाह रहे हैं सलांटी का, तो आपको मार्केट से मुख्तलिफ साइज़ की जो है वो कढ़ाई मिल जाती है। अगर वो कढ़ाई आप खुद परचेज़ करना चाहें खुद परचेज़ कर लें, अगर हमें कहेंगे तो हम ख़रीद देंगे। और उसके ऊपर अगर आप इस तरह ये छानना लगवाना चाहें तो हमसे ये छानना लगवा सकते हैं। और ये इस तरह फ्रायर तैयार करने के बाद इसके नीचे भट्टी बनानी पड़ेगी। इस तरह फ्रायर तैयार करने के बाद इसके नीचे भट्टी बनानी पड़ेगी ताकि ये फ्रायर की हाइट जो है वो इस ड्रायर के बराबर हो जाए। ये ऑयल ड्रायर है, ये दोनों जो हैं ये ऑयल ड्रायर है। जब ये आपका फ्रायर जो है कढ़ाई आपकी ऊपर हाइट पे हो जाएगी तो जब आप इसको उठाएंगे ऐसे, इसके अंदर मटेरियल फ्राई करने के बाद जब आप इसको ऐसे, ये हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल से जब आप इसको उठाएंगे तो इस जाली से जो मटेरियल है इस स्लाइडर के जरिए उस फ्रायर के अंदर चला जाएगा, उस ड्रायर के अंदर चला जाएगा। ड्रायर में जो है वो उसका ऑयल ड्राई होगा, जो मटेरियल आपने फ्राई करना, सलांटी है या फिर निम्को है या पोटैटो चिप्स है, जो भी चीज़ आपने इसमें फ्राई करनी है वो उस ऑयल ड्रायर के अंदर उसका ऑयल ड्राई होगा। ऑयल ड्राई होने के बाद आप उसमें से मटेरियल निकालेंगे और अगर आपने उसको मसाला लगाना है तो मैनुअल किसी टप वगैरह या किसी बड़े बर्तन में डाल के उसके ऊपर छटा लगा के मसाला लगा सकते हैं। अगर आपको मसाला मिक्सर भी चाहिए तो ये आप देख सकते हैं, ये फ्लेवर ड्रम में मसाला मिक्सर है और ये अभी तैयार हो रहा है। इस तरह जो है ये फ्रेम इसका तैयार होगा, इसके ऊपर ये ड्रम होगा और ड्रम जो है वो रोटेट हो रहा होता है, घूम रहा होता है। तो इसके ऊपर ये फ्लेवर मशीन होती है जिसमें मसाला होता है। मसाला इसके अंदर वरम है, उस वरम के जरिए थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे एक फोल्डर लगा होता है, हापर होता है, जो हापर फ्लेवर ड्रम के अंदर जो है उसका मुंह होता है। आपने पहले भी हमारी वीडियोस में देखा होगा कि वो थोड़ा थोड़ा मसाला जो है इस फ्लेवर ड्रम के अंदर जो है वो गिरता रहता है और ये रोटेट होके जो भी मटेरियल आपने फ्राई की होगी उस मटेरियल को जो है मसाला लगाता है। मसाला लगाने के बाद आपको पैकिंग मशीन चाहिए, तो पैकिंग मशीनें भी हम ऑर्डर पे तैयार करते हैं। हमारे पास सारी मशीनरी जो है वो ऑर्डर पे ही तैयार की जाती है। नॉर्मल रेंज में अगर आप हमसे मशीन की प्राइस पूछेंगे तो वो इस तरह की मशीन होती है कि बॉडी उसकी ये सारी, मतलब नीचे लोहे की बॉडी और ऊपर पेंट हुआ है, ठीक है। और ये इस तरह का पैनल होगा, इसके ऊपर वजन करने वाला सिस्टम लगा होगा, जिस तरह ये लगा हुआ है, ठीक है। ये वजन करने वाला सिस्टम होता है, इसके ऊपर हापर होता है जिस तरह वो लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपका मटेरियल होता है, यहाँ पे आपकी सलांटी का वजन होता है और यहाँ पे एक फोल्डर लगा होता है जिसके अंदर वो गिरता है और वो फोल्डर के जरिए रैपर के अंदर मटेरियल चला जाता है। ये देखिए ये फोल्डर लगा हुआ है, यहाँ पे इसका वजन होगा, वजन होने के बाद इस फोल्डर के अंदर मटेरियल गिरेगा और मटेरियल के जरिए फोल्डर के जरिए मटेरियल जो है वो रैपर के अंदर चला जाएगा। आप पैकिंग मशीनों की वर्किंग वीडियोस देखना चाहें तो मेरे चैनल का विजिट करके आप पैकिंग मशीनों की वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास जितनी मशीनें तैयार की जाती हैं उन सब मशीनों की वीडियोस जो है हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। नॉर्मली जब कस्टमर हमसे पैकिंग मशीन की प्राइस पूछता है तो वो इस तरह की पैकिंग मशीन होती है, बॉडी सारी लोहे की होती है, उसके ऊपर जो पैनल है इस तरह का पैनल होता है, बॉडी के ऊपर पेंट हुआ होता है। कलर कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है कि मतलब आप अपनी मर्जी का भी कलर करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। ये नहीं है कि हम सारी मशीनों को ब्लू कलर करते हैं। ये देखेंगे इस पे ब्लू कलर है और इस पे जो है ये सिल्वर हैमर कलर है, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ कलर जो है हम अपनी मर्जी से कर देते हैं। अगर कस्टमर अपनी मर्जी से कोई कलर करवाना चाहे तो वो बता सकता है कि भाई मुझे मेरी मशीन के ऊपर इस तरह का कलर आपने जो है वो करना है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मली इस पैकिंग मशीन की प्राइस होती है, ठीक है। इसके ऊपर रैपर लगा के मटेरियल डाल के आप उसको पैक कर सकते हैं, ठीक है।
इस पैकिंग मशीन के अलावा अगर आपने पैकेट के ऊपर एक्सपायरी डेट भी मेंशन करनी है तो उसके लिए डेट प्रिंटर की अलग से आपको ज़रूरत पड़ती है। मतलब वो आपको बताना पड़ता है कि भाई मैंने एक्सपायरी डेट प्रिंटर भी लेना है। ठीक है, ये देखेंगे एक्सपायरी डेट प्रिंटर लगा हुआ है। अगर आपने पैकेट के अंदर हवा भरनी है तो उसके लिए ये हवा वाला फिल्टर भी आपको लगवाना पड़ेगा। इसके साथ हवा वाले कंप्रेसर का पाइप अटैच करके आप पैकेट के अंदर जो है वो हवा फिल कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी के ऊपर स्टील की फैब्रिकेशन करवानी है तो वो भी आप बता सकते हैं। इन सारी चीज़ों की मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अलग से प्राइजेज होती हैं। ठीक है, जो भी चीज़ आप ऐड करवाना चाहे तो उसकी प्राइस जो है वो अलग से उसके अंदर ऐड होगी। अगर आपने इन्वर्टर वाली लेनी है, इन्वर्टर वाली मिल जाएगी तो इन्वर्टर के बगैर भी मिल जाएगी। ठीक है, बॉडी सारी स्टील की करवाना चाहें तो वो बॉडी सारी स्टील की करवा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की पैकिंग मशीन बनवानी है। लेकिन मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि नॉर्मली आप जब हमसे पैकिंग मशीन की प्राइस पूछते हैं, सलांटी, निम्को, मसाला जार या पत्ती वगैरह की जो साशे वाली पैकिंग मशीन है उसकी जब आप हमसे प्राइस पूछते हैं तो वो इस तरह की मशीन होती है। बॉडी लोहे की होती है, बॉडी के ऊपर स्टील मतलब पेंट हुआ होता है। स्टील की फैब्रिकेशन नहीं होती। अगर आपने स्टील की फैब्रिकेशन करवानी है तो उसकी अलग से प्राइस है। ठीक है, इस पे भी फैब्रिकेशन हुई है, उन दोनों पे भी फैब्रिकेशन हुई है, इन पे भी आप देख सकते हैं फैब्रिकेशन हुई हुई है। इस पे नहीं हुई और इस पे भी नहीं हुई। ठीक है, फैब्रिकेशन की अलग प्राइस ऐड होती है। एक्सपायरी डेट प्रिंटर लगवाना है उसकी अलग प्राइस होती है। हवा वाला फिल्टर लगवाना है उसकी अलग प्राइस ऐड होती है। काउंटर कटर लगवाना है उसकी अलग प्राइस ऐड होती है। गजर सिस्टम लगवाना है उसकी अलग प्राइस ऐड होती है। या पैनल जो है वो पीएलसी लगवाना है तो उसकी अलग प्राइस होती है। ये चीजें आप माइंड में रखा करें ताकि जब आप मशीन परचेज करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे पास इसके अलावा भी काफी सारी मशीनें जो है वो ऑर्डर पे तैयार की जाती है। सल्टी, निम्को, चिप्स की, जूस की, सरफ की, साबुन की, मसाला जात की, नमक की, शॉपर, रोटी वाली, पेपर प्लेट वाली, स्कॉच ब्राइट की, ये सारी मशीनें हम ऑर्डर पे तैयार करते हैं। तो आपको जो भी मशीन रिक्वायर्ड है वो आप हमारे चैनल का विजिट करके उसकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, या हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करके या व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा छुट्टी के अलावा पूरा हफ्ता सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आप हमारी फैक्ट्री का विजिट कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।